नमस्कार दोस्तों, आज के इस नया वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे एलाइटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड स्टॉक के बारे में। तो अगर स्टॉक का करेंट प्राइस का बात करें तो स्टॉक का करेंट प्राइस 33 रुपीज़ है एंड आज के दिन स्टॉक में 5% का एक अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है तो स्टॉक में हल्का फुल्का गैप अप देखने को मिलता है एंड गैप अप के बाद स्टॉक में तेज़ी होता है एंड कहीं ना कहीं स्टॉक 5% का जो अपर सर्किट है उसमें लॉक हो जाता है। बीच में कहीं ना कहीं जो सर्किट है टूटा था, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन फिर से कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है एंड अगर स्टॉक का रिसेंट परफॉर्मेंस का बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट 5 दिन में स्टॉक में 6% का तेज़ी है एंड अगर लास्ट एक महीने का बात करें तो एक महीने में स्टॉक में 24% का गिरावट है। एंड अगर स्टॉक का लेटेस्ट न्यूज़ का बात करें तो स्टॉक में एक लेटेस्ट न्यूज़ है एंड जिसके वजह से स्टॉक में एक मोमेंटम हो रहा है, तो उस न्यूज़ को कवर करेंगे डिटेल में एंड देन टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं एंड कहाँ तक स्टॉक जा सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर न्यूज़ का बात करें तो स्क्रीन पे आप न्यूज़ को देख सकते हो डिटेल में। सेबी हैज़ ऑफिशियली अपॉइंटेड वीडियो इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये एक फॉरेंसिक ऑडिटर है, ठीक है। तो इसके बारे में, इस कंपनी के बारे में हम डिटेल में लास्ट में कवर करेंगे। तो पहले न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये क्या काम करेगा, ये फॉरेंसिक ऑडिटर है। तो ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा इलाइटकॉन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इलाइटकॉन का जो अकाउंट है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा फॉर द फिनेंशियल ईयर 2023 से फिनेंशियल ईयर 2026। तो ये जो 3 से 4 साल का जो कंपनी का जो अकाउंट्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कंपनी का जो बैलेंस शीट है, उसको इन्वेस्टिगेट करेगा एंड सेबी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। द ऑडिट इज लिंक टू सेबीज ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिस। तो सेबी का क्या क्या एलिगेशन था, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। सेबी का एलिगेशन था कंपनी के ऊपर मिसलीडिंग डिस्क्लोजर, फिनेंशियल इरेगुलरिटीज़, पॉसिबल प्राइस मैनिपुलेशन, जो अपर सर्किट लोअर सर्किट आपको देखने को मिलता है एंड यहाँ पे पम्प डम स्टाइल जो एक्टिविटीज़ है। तो एक कुछ एलिगेशन है कंपनी के ऊपर जो सेबी ने दर्ज किया है, ठीक है। तो इसको चेक करेगा ये जो कंपनी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो और क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे और एक बात है कि यहाँ पे जो फॉरेंसिक ऑडिट है तो इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑडिटर्स जो कंपनी है यहाँ पे विल डीपली एग्जामाइन बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक का जो बैंक ट्रांजैक्शन क्या है उसको चेक करेगा अच्छे से। अकाउंटिंग एंट्रीज, ठीक है। रिलेटेड पार्टी डीलिंग्स, रिलेटेड पार्टी का मतलब क्या है कि समझ लो कि इलाइटकॉन एक कंपनी है एंड कंपनी के अंडर और कुछ कंपनियां होते हैं जिसको सब्सिडियरी कंपनी बोला जाता है। तो क्या होता है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि जो इसका सब्सिडियरी कंपनी है वो मेन कंपनी का कुछ ऑर्डर देता है, तो उसके बदले जो सब्सिडियरी कंपनी मेन कंपनी कुछ पैसा देता है, तो उनके अंदर ही कहीं ना कहीं जो पैसा घूमता है। तो ऐसे कंपनी क्या करता है कि इसका जो सेल्स में है मैनिपुलेट करते हैं, बैलेंस शीट में मैनिपुलेट करता है। तो इसको बोला जाता है एक्चुअली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या रिलेटेड पार्टी डीलिंग्स, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो रेवेन्यू क्लेम्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, डिस्क्लोजर्स एंड फंड फ्लोज। तो ये कहीं ना कहीं डीपली कंपनी इसको एग्जामाइन करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ सीरियस इरेगुलरिटीज आर फाउंड, अगर कुछ सीरियस कुछ मिलता है कंपनी को तो ये वो क्या करेगा, कंपनी सेबी को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। सेबी देन क्या करेगा, सेबी जो इलाइटकॉन कंपनी के ऊपर इम्पोज करेगा स्ट्रॉन्गर पेनल्टी चपाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग रेस्ट्रिक्शन लगाएगा, फाइन लगाएगा एंड इवन परस्यू प्रोसिक्यूशन। तो ये कुछ सेबी करेगा, ठीक, रिपोर्ट के बाद। तो इस न्यूज़ के वजह से स्टॉक में ये जो मोमेंटम है, अपसाइड का मोमेंटम, कभी डाउन साइड का मोमेंटम, तो इस न्यूज़ के वजह से ही हो रहा है। तो मार्केट इम्पैक्ट का अगर बात करें तो इस न्यूज़ के वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजुअली दिस टाइप ऑफ न्यूज़ हर्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। तो यूजुअली इस न्यूज़ के वजह से क्या होता है, इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हाई वोलेटिलिटी रहता है, अपर लोअर सर्किट लगता है, कभी अपर सर्किट लग जाता है, ठीक है। शार्प रिबाउंड्स कैन ऑल हैपन बिकॉज ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है, इसलिए आपको 2-3 दिन अपर सर्किट देखने को मिलता है, 2-3 दिन लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मूव रहेगा। तो अनप्रेडिक्टेबल यहाँ पे मूव रहेगा ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। यहाँ पे नीचे और क्या है, यहाँ पे
जो लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट जनरली रिमेन्स वीक अंटिल द इन्वेस्टिगेशन क्लियर्स द कंपनी। तो जब तक ये जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है एंड कंपनी को, इलेक्ट्रॉन कंपनी को सेबी के तरफ से क्लीन चिट जब तक नहीं मिलता है, तब तक स्टॉक में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगा। आपको 3-4 दिन अपर सर्किट देखने को मिलेगा, 3-4 दिन लोअर सर्किट भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसा जो अनसर्टेन मूवमेंट स्टॉक में इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो इंडिया सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं काम क्या करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो इंडिया इज वन ऑफ द इंडियाज़ लार्ज प्रोफेशनल सर्विसेज एंड कंसल्टिंग फर्म है, एंड इट इज़ द इंडियन मेंबर फर्म है ऑफ ग्लोबल वीडियो नेटवर्क। तो ग्लोबल वीडियो नेटवर्क का एक इंडियन मेंबर फर्म है, ठीक है। तो ये है, एंड एक काम क्या करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडिट एंड एश्योरेंस का काम करता है, टैक्स कंसल्टिंग का काम करता है, फॉरेंसिक ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का काम करता है, एंड यहाँ पे रिस्क एडवाइजरी का काम करता है, एंड यहाँ पे कंपनी बिजनेस कंसल्टिंग का काम करता है, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज का काम भी करता है। तो बेसिकली कंपनी एक काम करता है, एंड इस न्यूज़ के वजह से स्टॉक में इतना वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद टेक्निकली देखेंगे कि स्टॉक कैसा है एंड कहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए टेक्निकल का देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड स्क्रीन पे आपको QR कोड देखने को मिलेगा। तो इस QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को कुछ हेल्प या सपोर्ट कर सकते हो। एंड अगर टेक्निकली बात करें तो अगर आप इस स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अच्छे से देखोगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि पहले स्टॉक में एक करेक्शन होता है, देन करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिलता है, देन रिवर्सल के बाद फिर से करेक्शन, फिर से थोड़ा सा रिवर्सल होता है, फिर से करेक्शन, फिर से रिवर्सल होता है, फिर से करेक्शन, एंड कहीं ना कहीं ऊपर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेवल है, इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। ऊपर में यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने क्या रिजेक्शन लिया है, एंड यहाँ पे मल्टीपल टाइम स्टॉक ने सपोर्ट लिया, एंड यहाँ पे जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। ऊपर का लेवल है 38 का लेवल, एंड नीचे का जो लेवल है ये लेवल है 35 का लेवल, ठीक है। तो ये दो लेवल के जो 3 रुपीज़ के बीच स्टॉक ने एक टाइट कंसोलिडेशन किया एंड उसका ब्रेकडाउन दे दिया। तो मुझे लगता है स्टॉक में जो तेज़ी हो रहा था वो न्यूज़ के वजह से है, एंड स्टॉक में मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे जो इसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो इसका रिटेस्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जो एक लॉजिक होता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्ट होगा, ब्रेकडाउन होगा तो एक रिटेस्ट होगा, तो 90% केस में ऐसा होता है, रिटेस्ट होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक रिटेस्ट प्रोसेस है, एंड इस लेवल को स्टॉक रिटेस्ट करेगा 35 लेवल का, एंड फिर से स्टॉक नीचे के साइड में घूम सकता है। अगर कहीं ना कहीं इस रिटेस्ट के दौरान ये जो ऊपर का ये जो लेवल है ना, ऊपर का ये जो लेवल है 38 का लेवल, तो इस रिटेस्टिंग के दौरान अगर ऐसा होगा कि 38 का लेवल ब्रेक कर जाए तो स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल मुझे लगता है पॉसिबल है। तो 38 का लेवल मार्क कर लेना। 38 का लेवल अगर स्टॉक तोड़ता है एंड उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है स्टॉक में फिर से तेज़ी आपको देखने को मिल सकता है। तो यही है ओवरऑल स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस। एंड वीडियो के मिडिल पार्ट में वीडियो का अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड वीडियो के मिडिल पार्ट में मैंने QR कोड शेयर किया, तो उस QR कोड को स्कैन करके आप चैनल को कुछ हेल्प या सपोर्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।